हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड स्टेज के बारे में। जैसा कि हमने देखा है कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं जिनमें हमने वन बाय वन स्टडी करनी है। सबसे पहली इन्फेंसी स्टेज होती है, दूसरी हमारी चाइल्डहुड स्टेज होती है, तीसरी हमारी एडोलसेंट स्टेज होती है, फिर हमारी अडल्टहुड और फिर उसके बाद में ओल्ड एज। ये इस तरह से क्रम जो है वो लगातार चलता रहता है। स्टेजेस हमारी आती रहती हैं और इन्हीं में विकास होता है। हमें देखना है कि हर एक स्टेज में किस टाइप का डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार का विकास होता है। हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मोरल हर प्रकार के डेवलपमेंट में या हर प्रकार के जो विकास होते हैं उनमें क्या परिवर्तन आता है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्डहुड क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। Hello friends, this is Ekta and welcome to my YouTube channel Ekta Educator. Today I will discuss about the childhood stage. मैं आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे हों। आप सभी को नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और खमा गड़ी, जिससे भी आप कनेक्टेड हो। तो आज का हमारा टॉपिक है चाइल्डहुड स्टेज, जिसे हिंदी में बाल अवस्था भी कहा जाता है। बाल अवस्था जो कि इन्फेंसी स्टेज अर्थात शैशवावस्था के बाद ये अवस्था आती है। अब चाइल्डहुड स्टेज में मेनली हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, हमारा मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके अलावा हमारी जो सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट, हर एक प्रकार का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। तो सबसे पहला होता है हमारा इसमें फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास, बॉडी से जो संबंधित जो भी विकास होता है उसे हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। मेंटल डेवलपमेंट जो हमारे मेंटली डेवलप मतलब हमारा जो कॉग्निशन होता है या हमारा माइंड का क्या डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है, इस तरह के डेवलपमेंट को हम मेंटल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा जैसे इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशन कह सकते हैं कि इमोशन इज द कलर ऑफ लाइफ। लाइफ का जो कलर है, रंग है, वो हमारे इमोशन है। अगर किसी की बॉडी में इमोशंस नहीं है तो वो पूरी तरह से बेकार है। इसलिए इमोशन डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि बच्चा जो है वो अब इमोशंस मतलब फियर, एंगर, सरप्राइज के साथ में डेवलप्ड होता है, उसको ऑब्जर्व करता है इंटरनल इमोशंस को। अगला मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट मीन्स होता है कि आप कैसे, अगर आपके पास में कोई दुविधा आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो आप सही और गलत को किस प्रकार चुन सकते हैं। जैसे कि हिंज का डायलेमा बहुत फेमस था कि जैसे अगर किसी को बताया जाए, जैसे एक आदमी था, उसने अपनी वाइफ को बचाने के लिए दुकान में चोरी की, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने गलत किया कि सही, या ऐसी कोई एक समस्या या दुविधा जिसमें आपको पता ना चले कि क्या सही है क्या गलत है। तो यही मोरलिटी होती है, मोरल डेवलपमेंट। जब आपका मोरल विकास होता है अर्थात ये पता चल सके कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसे हम मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। अगला हमारा होता है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। जैसे ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग, एरिस्टोटल ने कहा भी है, अरस्तु ने कहा है कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है और उसका विकास जो होता है वो समाज के लिए हुआ है। एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेशन करना की प्रोसेस जो होती है, ये हमारा सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक परिवर्तन होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं चाइल्डहुड स्टेज के बारे में। तो चाइल्डहुड स्टेज जिसे बाल्य अवस्था कहते हैं, जो कि मेनली 6 से 12 साल तक के बीच की अवस्था होती है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अनुसार इसमें अलग अलग बताया गया, लेकिन मेनली जो है वो 6 से 12 साल की अवस्था ही ये होती है हमारी चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज को हम कह सकते हैं कि बहुत सारे नामों से भी इसे बुलाया जाता है चाइल्डहुड स्टेज को। जैसे कि इसे स्टेज ऑफ लॉजिक मेडिटेशन, अर्थात इसमें बच्चा जो होता है उसको तर्क करने की आदत होती है, वो हर एक काम को तर्क से करना सीख जाता है। स्टेजेस ऑफ थॉटफुल एक्टिविटीज़, मतलब इसमें बच्चा जो है वो विचार करने लगता है, सोचने समझने लगता है किसी भी चीज़ के बारे में, या किस चीज़ को किस प्रकार से हमें ऑब्जर्व करना है उसके बारे में सीखता है। स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, निर्माण किस प्रकार से करना है उसके बारे में भी बच्चा सोचता है। और स्टेजेस ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, अर्थात मतलब बच्चा जो है इस अवस्था में स्कूल जाने लगता है।
अगला होता है एज ऑफ ग्रुप। मीन्स कि बच्चा जो होता है वो एक ग्रुप में रहने लगता है, वो एक ग्रुप में उसे अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चों के साथ में रहना उसे अच्छा लगता है, पसंद आता है, उन्हीं के साथ में वो रहना पसंद करता है, उन्हीं के साथ में खेलता है। स्टेज ऑफ एक्टिविटनेस मतलब हर इस अवस्था में बच्चा क्या है, कुछ नई चीज़ ट्राई करता है, उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी डेवलप्ड होने लगती है और लाइफ का कह सकते हैं एक यूनिक पीरियड होता है। अगर चाइल्डहुड स्टेज की हम फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट चाइल्डहुड स्टेज में थोड़ा कम ही होता है, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता। लेकिन जो इसमें बॉय होता है वो 138.3 सेंटीमीटर डेवलप्ड होते हैं, जबकि गर्ल जो होती है वो 139.2 सेंटीमीटर होती है। इसमें क्या होता है कि 12 साल की जब अवस्था होती है तो बॉयज़ और गर्ल्स की जो हाइट होती है वो लगातार ग्रो होती है। मतलब कह सकते हैं कि लड़कियां जो होती हैं चाइल्डहुड स्टेज में वो ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं लड़कों के मुकाबले, या उनका विकास लड़कों से ज़्यादा होता है इस अवस्था में लड़कियों का। लेकिन जहाँ उनकी प्यूबर्टी स्टेज आती है तो उनकी अवस्था में जो है वो कुछ परिवर्तन होने लगता है। अगर मैं वेट के बारे में बात करूं तो इनकी जो इस जो अवस्था है, इस स्टेज में जो बालक का वेट होता है वो उसमें क्या है, एक प्रॉपर विकास होता है। 9 से 10 साल तक की आयु में बालकों या बालिकाओं का जो भार होता है, मतलब जो बालक का वेट होता है वो बालिकाओं से अधिक होता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे बालिकाओं का जो भार होता है वो उनसे ज़्यादा होने उससे प्रारंभ हो जाता है। लंबाई कितनी होती है, लंबाई के बारे में बात की अभी हम लोगों ने। और हड्डियां जो है इस अवस्था में चाइल्डहुड स्टेज में जो हड्डियां होती हैं उनमें 4 से 5 साल में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है। फिर 10 से 12 साल की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण होता रहता है, मतलब हड्डियां जो होती हैं वो जुड़ने लगती हैं और जाकर के 206 बन जाती हैं। टीथ बाल अवस्था में शुरुआत में दूध के दांत जो होते हैं वो गिरने लगते हैं, उनके स्थान पर परमानेंट टीथ जिसे हम स्थायी टीथ कहते हैं वो निकलने लगते हैं और 12 से 13 साल की अवस्था तक सभी स्थायी दांत जो हैं वो निकल आते हैं। मसल्स मांसपेशियां जो होती हैं लगभग 8 वर्ष तक, तो पूरा भार जो होता है वो 27% टोटल भार होता है। बालिकाओं की जो मांसपेशियां होती हैं वो बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। ठीक, तो किशोरावस्था में अगर मैं बात करूं तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि इन्फेंसी स्टेज और हमारा एडोलसेंट स्टेज में देखने के लिए मिलता है। मेंटल डेवलपमेंट में जो चाइल्डहुड स्टेज का जो विकास होता है वो भी काफ़ी होता है। मतलब इस अवस्था में जो बच्चा होता है उसको बहुत सारी चीज़ों में ट्राई करता है, क्रिएटिविटी आती है उसके अंदर और रुचियों का विकास होता है। उसके अंदर क्या है, सीखने की क्षमता का विकास होता है, वो कुछ सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है। ठीक है, उसकी मानसिक योग्यताओं का विकास होता है और बुद्धि का भी विकास होता है। इसमें क्या, उसको कुछ भी याद आने लगता है, वो तर्क करने लगता है, उसकी जो मेमोराइजेशन होती है वो भी इंक्रीज होती है और भाषा का भी विकास होता है। अगर मैं इसकी हार्ट बीट कहूँ तो हार्ट बीट जो होती है वो मेनली चाइल्डहुड स्टेज में 100 पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 100 बार धड़कती है, थोड़ी थोड़ी रेगुलर होने लगती है। अब चाइल्डहुड स्टेज में इमोशनल डेवलपमेंट बात करें तो इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है चाइल्डहुड स्टेज में, इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो एक डिसिप्लिन लाइफ जीने लगते हैं, एक अनुशासित जीवन में वो कदम रखते हैं। ठीक है, और उनसे ये आशा की जाती है कि माँ बाप भी उनसे होप करते हैं कि हमारा बच्चा क्या है, एक डिसिप्लिन लाइफ जिए, और उनसे कुछ अच्छा करने की कोशिश की जाती है, उनसे अच्छा होप किया जाता है कि वो हमारा नाम रोशन करेंगे या कुछ बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। इस अवस्था में जितनी भी हमारी शारीरिक शक्तियाँ जो होती हैं उसमें बहुत सारी इमोशंस का डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, और अगला हमारे चाइल्डहुड स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हो जाता है। इसमें भाषा जो है वो अच्छे से विकास होने लगता है। इसमें बच्चा जो है वो मुंह से काफ़ी शब्दों को बोलने लगता है, सेंटेंस या वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। अब चाइल्डहुड स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके फ़ायदे क्या हैं, मतलब क्या क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो चाइल्डहुड स्टेज में हमें देखने के लिए मिलती है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है उसके अंदर सोशलिज्म और मॉरलिज्म, मतलब सामाजिकता और नैतिकता जो है वो दोनों का विकास होने लगता है इस अवस्था में। इसमें पता चलने लगता है बच्चे को, अगर मैं ये गलत करता हूँ तो समाज में मेरी स्थिति या मेरे दोस्तों के सामने मेरी स्थिति क्या बनेगी, अगर मैं सही करता हूँ तो मैं कैसा बच्चा, मतलब नाइस गर्ल और नाइस बॉयज़ जैसी जो ओरिएंटेशन होती है वो डेवलप्ड होने लगती है। बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है उसमें लगातार बदलाव होता है। जो उसे छोटे में अच्छा लगता था खाना, अब उसे चाइल्ड स्टेज में वो अच्छा नहीं लगता, वो कुछ नया ट्राई करना चाहता है। भाई और बहनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। एक मतलब ग्रुप में रहने की जो भावना है उसका विकास होता है।
सेल्फ डिपेंडेंसी मतलब अपने आप से कपड़े पहनना, अपने आप से कपड़े उतारना, खाना पीना अपने आप से खाना, मतलब खुद जो है वो आत्मनिर्भरता अपने आप से आने लगती है। ठीक है, किसी पे डिपेंड होने का नहीं सोचता, वो अपने आप से हर एक काम को खुद करने की कोशिश करता है। और इसमें क्या है, बच्चा जो है वो चोरी करने की आदत आ जाती है इसमें बच्चों को, और झूठ बहुत बोलता है इस अवस्था में बच्चा। और उसके अलावा अगला टॉपिक है, जैसे अगला पॉइंट है क्यूरोसिटी, उसमें बहुत ज़्यादा विकास होती है। और इसके अलावा ग्रुप गेम में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इमोशंस और फीलिंग भी बहुत ज़्यादा दिखाता है। तो ये हमारी पूरी चाइल्डहुड स्टेज जिसे बाल्यावस्था कहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू।